IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी, बजट सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। तफसीलात के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी को 830 अरब रुपए तक महदूद करने के अज़म के साथ पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि हालिया खलीजी जंग और इसके नतीजा में आलमी तवानाई की मंडी को लगने वाले झटकों के असरात को कम करने के लिए टैरिफ में बर वक्त इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ $7 अरब के तसीह फंड सहूलत के तहत तय पाने वाले ढांचा जाती मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिज अमल होगा। आइस्को, गैसको और फेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो गई हैं और अब इसके 2027 के अवाइल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ट्रंप का ईरान के महफूजशुदा अफज़ोदा यूरेनियम कब्जे में लेने का इरादा, माहिरीन ने इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। अमरीकी फौजियों का किसी खुफिया ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर दावा बोलकर ईरान के अफज़ोदा यूरेनियम पर कब्जा करना बज़ाहिर गैर हकीकी लगता है, ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान का महफूजशुदा 60% अफज़ोदा यूरेनियम बहुत गहराई में दफन है और इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम ईरानी यूरेनियम पर कब्जे की ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आलमी मीडिया और तहकीककारों के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के आगाज़ पर ईरान के पास तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम था जो 60% तक अफज़ोदा किया गया था, जिसे आसानी से 90% तक बढ़ाकर हथियारों के मेयार तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के पास तकरीबन 1000 किलोग्राम यूरेनियम 20% तक और 8500 किलोग्राम 3.6% तक अफज़ोदा मौजूद है। अमेरिका ईरान सालसी दफ्तर खारजा के सोशल मीडिया पर सरगर्म खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मुख्तलिफ ज़राए ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान की जानिब से अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए मुबैना इक़दाम को सरकारी ज़राए से मंसूब किया गया है, ताहम ये दावे हकीकत पर मबनी नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी ज़राए से मंसूब तमाम ऐसे बयानात गलत हैं जो वज़ारत खारजा की जानिब से इस नोयत की कोई मालूमात जारी नहीं की गई है। तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया है कि जुमा को वज़ारत खारजा में होने वाले ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें ऐसे मामलात को शामिल किया गया है जिन पर ना बात हुई और ना ही कोई इशारा दिया गया है। खित्ते में बढ़ती हुई हिसास सूरत हाल के पेश नज़र जिम्मेदाराना सहाफ़त और मोहतात सफारतकारी की अशद ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 47 साल पहले कत्ल के एक मुकदमा में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट मार्च 2024 में फैसला दे चुकी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुकदमे में ट्रायल मुनसफ़ाना नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्की और आलमी सतह पर एक मकबूल लीडर थे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख में मरकज़ी मुकाम रखते हैं। 1971 के बाद मुश्किल दौर में इनकी क़यादत ने कौमी एतमाद को बहाल करने में मदद दी। सिर्फ आसिफ ज़रदारी ने 1973 के आइन के मंजूरी को इस दौर की सबसे पायदार कामयाबियों में से एक करार दिया है और कहा है कि इनकी हुकूमत ने ऐसी पॉलिसियों और इदारों की बुनियाद रखी है जिन्होंने स्ट्रेटेजिक सिम को शक्ल दी। कराची किंग्स में डेविड वार्नर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। सलमान अली आगा, उन्होंने कहा है कि बतौर कप्तान खेलते हुए जो इजाफी जिम्मेदारी होती है वो PSL में नहीं है। ऐसे में आपको बहुत कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है जो कप्तान की हैसियत से नहीं कर पाते। मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। कराची किंग्स के कायद डेविड वार्नर के बारे में सलमान अली आगा ने कहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो लेजेंड हैं, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि कराची किंग्स का टूर्नामेंट में बहुत जल्द अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। ये किसी भी टीम के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम तो पहले मैच से ही उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इस हिस्से को बरकरार रखें।